मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करता हूँ। सारे लोग ये कहते हैं 9 to 5 के ट्रैप में हो आप। भारत में आज 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं। उनके लिए क्या विकल्प है? ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना लॉस होता क्यों लोगों को? ये क्या गेम है, मेरे को ये बताओ। आपको प्रॉफिट बनाना है ना, तो पहले लॉस लेना समझो। बजट से क्या फायदा होता है ये तो बताओ। बस अगर कोई 15,000 खर्च कर रहा है, उसका 3,000 रुपए बचा दूंगा। फाइनेंस में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकते हैं? एक पॉडकास्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, डायरी ऑफ अ सीईओ में अभी आपको बात कर रहा हूं। तो स्टीव बार्टलेट जो उसका पॉडकास्ट होस्ट है, व्हेन ही वाज 18 उन्होंने अपने विजन बोर्ड पे एक लगाया था कि उनको रेंज रोवर स्पोर्ट्स चाहिए। टुडे ही डजंट हैव अ रेंज रोवर स्पोर्ट, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेंज रोवर इन यूके। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अभी मैं एक रील देख रहा था। हाँ, उस रील में क्या था, उन्होंने बोला भारत का अगला सबसे बड़ा स्कैम म्यूचुअल फंड होने वाला है। क्या ये इसमें क्या सच है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द A2 शो। आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, वो एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हैं जो स्टॉक मार्केट सिखाते भी हैं, और वो एक म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट भी हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनसे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इतनी सारी नॉलेज भरी बातें करी हैं कि उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। संजय कथूरिया जी पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, और सिर्फ 8 महीने के अंदर ही इन्होंने अपने नॉलेज भरे कंटेंट से इंस्टाग्राम पर अराउंड 5 लाख एंड यूट्यूब पर अराउंड 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे ये भी डिस्कस किया है कि इतने कम टाइम में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इतनी जबरदस्त सक्सेस कैसे हासिल करी। तीसरी चीज जो हमने इस पॉडकास्ट में कवर करी है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। संजय जी इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे मैनिफेस्टेशन आपके फाइनेंशियल गोल्स से लिंक्ड है और कैसे वो आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करती है। तो चलते हैं सीधा पॉडकास्ट के ऊपर, बट उससे पहले आई वांट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स बाजार एफएक्स, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है जीरो ब्रोकरेज, और आप यहां पर सिर्फ 500 रुपए के अंदर अंदर ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधा पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द A2 शो। आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं। वो एक फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, एक म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट भी हैं, और वो आपको आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे हर एक चीज़ जो कि फाइनेंस से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। उनका नाम है संजय कथूरिया जी, और आज मैं उनका स्वागत करता हूं अपने शो पर। थैंक यू संजय कथूरिया जी, ओवर टू यू। आप बताएंगे कि कैसे आपने, एक तो आप पहले अपने बारे में आप अपना कुछ बताइए कि आपने क्या किया है अब तक, क्या आप अभी कर रहे हैं, और आप किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की मदद कर रहे हैं। अपने फैले हुए धंधे के बारे में बताओ। थैंक यू सो मच A2 एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिलके, एंड आज एक स्पेशल डे है, कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ बैठ के यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरी जर्नी एक सिंपल आम व्यक्ति हूँ, मैंगो पर्सन जिसे कहते हैं ना, मैंगो पीपल, आम आदमी, और मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहा, और इन्वेस्टमेंट जर्नी रखी, जॉब की 15-16 साल, मैंने 16 साल के आसपास टोटल जॉब करी, और फिर मैंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करी। और बट ये कॉन्शियस एफर्ट था एक हमेशा से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने का। फादर यूज्ड टू वर्क विद ONGC, तो पहले वो वहाँ से हमारे स्टार्ट हुआ। मूविंग जॉब था, बहुत जगह घूमे, बड़ौदा, आसाम, फिर एंड में बॉम्बे आ गए। जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा समय निकाला, अपनी इंजीनियरिंग MBA सब कुछ वहाँ से करी। वहीं से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जॉब के साथ अपने आप को भी डेवलप किया और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी डेवलप किया। एंड गॉड हैज़ बीन काइंड, टाइम्स हैव बीन ग्रेट, मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं 2006 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आज 18 साल हो गए मुझे इन्वेस्ट करते हुए, और तब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट मुझे मिला, फ़ायदा मिला, और मार्केट में बना रहा तो एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर पाया। सो दैट हैज़ बीन माई जर्नी। और सोशल मीडिया पे मैं इसी साल जनवरी 2024 में ही मैंने अपना आगमन किया जिसे कह सकते हैं, और यूट्यूब पे गया, इंस्टाग्राम पे गया। टीचर में हमेशा से था, तो एक इनहेरेंट नेचर था लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का। तो मैंने कोशिश की अपने ऑनेस्ट तरीके से लोगों को मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जो उनके मिथ्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी, उसको डिबंक करूँ, उनके लिए आसान करूँ चीज़ें। वही कोशिश करी, वही अटेम्प्ट किया, और वही करते जा रहा हूँ। और यही मेरे लाइफ का लक्ष्य है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तो आपको एक भगवान अपॉर्चुनिटी देता है, आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। तो वो पैशन फॉलो करने की चेष्टा कर रहा हूँ। एंड गॉड हैज़ बीन काइंड, पीपल हैव बीन काइंड, बहुत प्यार दिया उन्होंने, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, एंड बस यही चल रहा है। आपने अभी बताया कि आपने इसी साल जनवरी में कंटेंट क्रिएशन आपने शुरू किया है, बट जब मैंने आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट अगर कोई बंदा खोल के देखेगा, तो जो उस पर फॉलोअर्स हैं, जो उस पर सब्सक्राइबर्स हैं, वो देख के तो कोई नहीं कह सकता आपने इसी साल जनवरी में शुरू किया है। तो यूट्यूब पे आई थिंक आपके 2.3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जी। इंस्टाग्राम के आपके क्लोज टू 5 लाख आपके फॉलोअर्स हैं जी। तो कैसे 5-6 महीने में, 7 महीने में, ये नंबर्स तो बड़े ही अनबिलीवेबल हैं। तो वो एक अमरीश पुरी का डायलॉग याद आता है मेरे को, उसमें नायक में था ना,
ये वो पैसे ला के दे के लाई हुई भीड़ नहीं है। उनका नायक में एक डायलॉग है। बिल्कुल। तो अगर हो सके तो मीम चला देना। तो वही था, ये पैसे दे के लाई हुई भीड़ नहीं है, बस कंटेंट क्रिएशन करी। कुछ लोग बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने शेयर किया। कुछ बड़े क्रिएटर्स थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देखिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का दिल बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसमें से एक नाम ऐसा, मैं सागर सर को पब्लिकली एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि जब मेरा चैनल बहुत छोटा था, उन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और उन्होंने अपने साथ मेरी एक वाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड वीडियो करी, जिसमें मैंने अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बताया और अपने थीसिस बताए। फिर उन्होंने वापस मेरे से पॉडकास्ट किया। आई थिंक आई वुड रियली अप्रिशिएट हिम फर्स्ट कि उन्होंने मेरे को, जब मेरा चैनल 200 लोगों का था, 200 सब्सक्राइबर्स का था, तब मेरे को हैंड होल्ड किया, टैग कर दिया, तो उससे काफ़ी फायदा मुझे मिला। एंड आफ्टर दैट ऑल ऑफ यू पुट टुगेदर, मतलब ये इकोसिस्टम ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं शायद उसको डिजर्वेंट भी नहीं हूँ। तो उस वजह से हुआ, और शायद कंटेंट में कुछ सच्चाई थी, ऑथेंटिसिटी थी, रेलेवेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे लोगों के लाइफ के। फाइनेंस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो वो लोगों ने क्या कहते हैं उसको सराहा है, पसंद किया है। तो उसके वजह से ये जो फॉलोअर ग्रोथ और व्यूअर ग्रोथ और व्यूअरशिप ग्रोथ हुई है, वो उसी से हुई है। मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया, जो हर क्रिएटर कर रहा है वही कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हर रोज़ एक रील डालना है, उसका डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कुछ छोटे मोटे हैक्स होते हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के, वो यूज़ करने हैं, दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आप जैसे लोगों ने सपोर्ट किया है मेरी इस जर्नी में, एंड बस यही रहा है। सो संजय कथुरिया एज अ कंटेंट क्रिएटर आपने बताया, संजय कथुरिया को लोग कंटेंट क्रिएटर की तरह ही जाने, या कुछ और भी पर्सनालिटी है और भी काम है आपके? थोड़ा उसके बारे में बताओ, कि थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला फैला हुआ बिजनेस है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। देखिए, मैं बिजनेस मेरा है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक प्योर प्ले कंसल्टेंट हूँ। चाहे आप बिजनेस के एंगल से देख लें, मैं बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कंसल्ट करता हूँ। मैं उनको फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर हेल्प करता हूँ, क्योंकि वो एक तबका है हमारे देश का जो हमारे देश की ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है, पर अभी भी उसको नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो मेहनत से आगे आते हैं और इंटेलिजेंस उनमें अभी डेवलप नहीं हुई होती उस लेवल की। देखिए, एक आदमी एक 0 करोड़ का धंधा करता है, फिर उसको साल का 1 करोड़ होता है, फिर 2 करोड़ होता है, फिर 5 होता है, फिर 10 होता है, तब तक गाड़ी चल जाती है। पर जैसे वो बिजनेस 25 करोड़ 30 करोड़ का होता है ना, फिर उसको एक एंटरप्राइज की तरह चलाना पड़ता है, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, फाइनेंस को समझना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको समझनी पड़ती है। वो समझ जो है मैं वहाँ से कोशिश करता हूँ उनको देने की, ताकि उनका बिजनेस प्रोटेक्टेड रहे और ग्रोथ करता रहे। इसी तरीके से दूसरा जो एम है मेरा, तो ये मेरा एक वर्टिकल है, मतलब जो मैं हेल्प करता हूँ लोगों को। एक है मैं लोगों को पर्सनल फाइनेंस के ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग करता हूँ, और तीसरा है मैं पैसिव इनकम जनरेशन के टेक्निक्स जो होती हैं उसके ऊपर मदद करता हूँ। खासकर उसमें मेरी 1-2 स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो ये मेरा टोटल ऑल एंड ऑल कॉल है, अलॉन्ग विद कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बट ये मेरा ऑल एंड ऑल काम है जो मैं कर रहा हूँ। तो आज से 5 साल बाद आप क्या चाहते हो, लोग आपको कैसे जाने? एज अ कंटेंट क्रिएटर, ट्रेनर, कंसल्टेंट? या जैसे आपने बताया कि आप एजुकेशन में आपको जैसे टीचिंग का बड़ा शौक था, जी, तो अभी भी जो आप कर रहे हैं वो टीचिंग से रिलेटेड ही है। जी, जी। तो यही आपको जैसे कंटिन्यू करना, मतलब आप इसको रखना चाहते हैं, या ऐसे कुछ फुल टाइम आपको टीचिंग में जाने का कुछ ऐसा कल को कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, मैं फुल टाइम टीचर अब नहीं, फुल टाइम मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मतलब अब मैं ये वो वर्ड ही मैं अपने डिक्शनरी से हटा चुका हूँ कि फुल टाइम कुछ करना है। मैं बेसिकली फॉर मी नाउ, जब मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की, मुझे टीचर बनना था। टीचर बनने का मतलब ये था कि मुझे लोगों को उनके एजुकेट करना था। वो मैं कर ही रहा हूँ, चाहे मैं कंटेंट क्रिएशन से कर रहा हूँ, चाहे मैं कंसल्टिंग करके कर रहा हूँ, चाहे कोचिंग से कर रहा हूँ। मैं इसको 3C मॉडल कहता हूँ। ये कंटेंट, कंसल्टिंग एंड कोचिंग। सो दिस इज अ 3C मॉडल विच हेल्प्स यू एनेबल पीपल। तो मैं वो मैं करते जा रहा हूँ। रिलेशनशिप्स मेरे लोगों से बनते हैं, आपसे बने, और भी बहुत लोगों से बन रहे हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा रियल धरोहर है, ये रिलेशनशिप्स मेरे लिए सब कुछ है। बाकी एंसिलरी इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, डजंट मैटर अ लॉट टू मी। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई इन तीनों चीज़ों से घर के खर्चे चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ। मैं रियली बिजनेसेस के लिए केयर करता हूँ, इंडिविजुअल्स के लिए केयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करें। अगर इंडिपेंडेंस भी ना अचीव करें, एटलीस्ट अपने पैसे को बेटर मैनेज करना सीख लें, और बिजनेसेस इतने एनेबल हो जाए कि वो अपने धंधे को ठीक से चला पाए, ताकि वो तनख्वाहें दे पाए, ब्याज दे पाए, टैक्स दे पाए, अपने लिए ग्रोथ कर पाए, अपना कैपिटल बना पाए। ये ब्रॉडली मेरा गोल है। मैं कोई एंटरप्राइज क्रिएशन नहीं करना चाहता, मैं कोई बहुत बड़ा कुछ एकदम विशाल कुछ क्रिएट नहीं करना चाहता। बस इतनी लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। वो मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबिन शर्मा की, हू विल क्राई व्हेन यू विल डाई। तो बस यही करना है कि कोशिश करना है कि लोगों के आंखों में नमी हो कि यार एक ठीक ठाक आदमी जाकिर खान का भी एक है ना, तो वो एक इंसिडेंट बताता है।
बड़ा प्यारा लगता है मुझे, और उसके ऊपर शायरी भी है कि जिंदगी जितनी भी गुमनाम हो, मौत मशहूर होनी बहुत चाहिए। मशहूर होना चाहिए। सो एक इंसिडेंट बताता अंशुल भाई कि ऐसा हुआ था कि बचपन में एक मूवी देखी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू की डेथ दिखाई गई थी। जी। उस डेथ में इतने लोग आए थे ना, इतने लोग आए थे, हुजूम। हुजूम। तो वो ये कहता है कि यार मौत ऐसी चाहिए कि लगे यस। कि यार इस बंदे से एक बार जाके फिजिकल मिलना पड़ेगा हाँ। एंड टाइम पे। बिल्कुल। तो वही शायद आपका गोल है, एग्जैक्टली वही मेरा एंड goal है। यही गोल होना चाहिए। हाँ, देखिए ये लेवल पे पहुंचने के लिए आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना पड़ता है, गिविंग इन नेचर होना पड़ता है, स्नैचिंग नहीं होना पड़ता, और ये सब जब हम अच्छी चीजें करते हैं ना तो पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने कहा कि सागर सर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो शायद उनके लिए मैं कोई बेनिफिट नहीं दे पा सकता, तो ही इज अ वेरी बिग क्रिएटर, टुडे आल्सो ही इज अ वेरी वेरी बिग क्रिएटर, फुल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट उन्होंने हाथ थामा, तो उन्होंने भी शायद एक पॉजिटिव इंटेंट से हाथ थामा, तो उनके लिए मेरे को लगता है कि एडिशनल हो गया कर्मा में कि एक छोटे क्रिएटर को उस टाइम पे उन्होंने हाथ थामा। तो आज मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरे को बहुत लोग जिनके छोटे चैनल्स होते हैं, जिसके 100 सब्सक्राइबर है, 200 सब्सक्राइबर, सर आप प्लीज पॉडकास्ट पे आइए, आप कितनी फीस लेंगे, वो जो आपको पता है ये मोनेटाइजेबल है, तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, मतलब भैया कोई फीस नहीं लेंगे, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और आपको प्रमोट भी करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे, अपने यूट्यूब के उस पर करेंगे, हर जगह करेंगे जहां कर सकते हैं। आज ये मैं, क्योंकि किसी ने मेरे लिए किया, मैं उसको तो वापस नहीं कर सकता, मुझसे बहुत बड़ा है, तो मैं एटलीस्ट किसी और के लिए करूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा यार कुछ मेरे पे से बोझ कम हुआ, कि जिसने मेरे पर ये बोझ डाल दिया था, क्रेडिट डाल दिया था, कहीं मैं उस क्रेडिट को कवर अप कर पा रहा हूं। तो आई थिंक अगर इस तरीके से लोग सोचेंगे तो इन द वर्ल्ड विल बिकम अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। एंड मैं बता रहा हूं, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट वन मैन्स ग्रीड। एक आदमी के लालच के लिए नहीं है, पर हर आदमी की नीड के लिए बहुत कुछ है, बहुत इस कुछ दुनिया है। में। तो I think मैं बस, हाँ, समंदर है, और देखो समंदर इतना बड़ा होता है कि सूरज भी समंदर को नहीं सुखा पाता। तो जब सूरज में ताकत नहीं है समंदर को सुखा पाने की, तो मतलब आप और मैं क्या चीज है। तो इसी तरह वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आप और मैं अगर एक फील्ड में भी है तो भी हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो ये मैं इस बात को बहुत पॉजिटिवली मानता हूं। सामने वाले ने, जैसे आपने बताया सागर सर ने आपकी हेल्प करी, तो आपने कहा कि वो बहुत बड़े, मैं उनकी क्या हेल्प करूंगा, बट आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग रहती है कि अगर मैं उनके किसी काम आ जाऊं तो आप वेट कर रहे हो उस मौके का कि भाई मैं कैसे कुछ वो कर दूं। और सागर सर नहीं, मेरे एक और मित्र है बहुत अच्छे, चित्रेश भाई हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी उस टाइम, सागर सर से कनेक्ट करने वाले थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं इस जर्नी में जिन्होंने सपोर्ट किया। मैं सबके नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा मामला, बट हाँ कुछ लोग हैं डेफिनेटली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और है। आप कभी भूलोगे नहीं उनको, कभी नहीं भूलोगे ही नहीं इसको आप। तो मैं भी कहता हूँ, हाँ, इज अ मैन ऑफ बिल्कुल। गिविंग मैं तो उनको कहता हूँ नारद मुनि हो आप। आपका देवों के घर में और दानवों के घर में एकदम वेलकम होता है। आप ही हो जो दोनों घरों में जा सकते हो। बिल्कुल। नारद मुनि है वो हमारे इंडस्ट्री के। उनसे मिलके ऐसा है कि भाई एक बार आप मिल गए तो आप मिल ही गए। You're his। और अखिल भाई आप में भी यही है, एक बार जो आपसे मिल लिया वो आपका हो जाता है। सीख रहे हैं हम आप लोगों से ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है सर, जैसे कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत फॉलो करता हूँ, तो बिकॉज आप जॉब बैकग्राउंड से आते हो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करता हूँ। सारे लोग ये कहते हैं 9 to 5 के ट्रैप में हो आप, और मेरे को पर्सनली वो बहुत बहुत अच्छी चीज़ नहीं लगती, क्योंकि मैं भी पूरी ज़िंदगी नौकरी करके ही, अभी पूरी ज़िंदगी तो खैर क्या, मतलब जितने साल भी था, मतलब नौकरी सब्सटैंशियली करके ही आपने आया हूँ। नौकरी हाँ, ठीक है। तो आपका इस पे क्या कहना है कि क्या ये सच में ट्रैप है नौकरी? क्या है, नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अब सभी अपना बिजनेस बनाए, क्या करें? देखिए, हर व्यक्ति का ना अपना स्वभाव होता है, और स्वभाव बनता है आपके एनवायरनमेंट से। अब जैसे मैं हमेशा से एक बहुत कॉन्जर्वेटिव घर में रहा। मेरे फादर ONGC में पहले काम करते थे। हमारे लिए मतलब यही था कि इस महीना निकल जाए, अब अगले महीने की तनख्वाह की तभी अगला महीना निकलेगा। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। दादाजी का बिजनेस जो था ठप हो चुका था, तो उधर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लोन वॉरियर थे मेरे फादर, मतलब आई वुड से लोन वॉरियर हैं, बट तब लोन के लिए हाँ, मतलब अपने फैमिली थी 4 लोगों की, उसको सस्टेन करना था। तो अगर वो उस टाइम ये सोचते कि यार 9 to 5 ट्रैप है और ONGC बेकार कंपनी है, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। संजय ने तो क्योंकि उन्होंने पैसे कमाए, उस पैसे से मेरी एजुकेशन हुई, उस एजुकेशन के माध्यम से मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, और मैं परिवार के लिए कुछ ऐसा कर पाया कि हम अब जाके वो हमारे को अब वो जरूरत नहीं है जॉब करने की। पर जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, जिस चीज ने आपकी जिंदगी बनाई है, ONGC को आज में मेरे फादर, मैं देखता हूं प्राइड से उसका वो बिल्ला वो आज भी अपना लेके घूमते हैं, आज भी उतने ही प्राइड से कि मैं ONGCian हूं। ठीक है, लोग गाली देते हैं यार ये PSUs में तो तनख्वाह नहीं मिलती, ये नहीं बोलते। यार जब 1970s में मेरे पास नौकरी का कोई विकल्प नहीं था, पैसे कमाने, तब उन्होंने मेरे को काम दिया। दिया।
और सालों साल 1991 तक जब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुई तब तक प्राइवेट मार्केट्स ऊपर नहीं आई थी, प्राइवेट प्लेयर्स ऊपर नहीं आए थे, तो उनको वहां से फायदा मिला। अब जब मैंने एंटर किया तब मेरे फादर की जॉब चल रही थी। मेरे को लगा बेटा तू रिस्क ले सकता है, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। पर मेरे में भी हिम्मत नहीं थी, मेरे में जज्बा नहीं था, मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप का वो नहीं था, व्यवहार नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने भी जॉब किया। क्या मैं उस जॉब को गाली दूं? ना, मैं तो बहुत प्राइड लेता हूं कि मैं रहेजाज में काम करता था, ओमकार में काम करता था, कनकिया में काम करता था, ये सब जगहों पे मैंने काम किया, बहुत सीखा है। सारे बॉसेस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ सिखाया, और आज मैं उसी का प्रोडक्ट हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां आप खा रहे हो, जहां का आप ले रहे हो, उसको गाली मत दो। जिस थाली में खा रहे हो उसको मैं छेद मत। हाँ, गाली मत दो उसको। यार क्या गाली दे रहे हो? हर जॉब में, हर व्यवसाय में, हर फ्रीलांसिंग में कुछ ना कुछ खराब होगा। कुछ जॉब में आपको नहीं समझ आ रहा, आप कंप्लेन कर दो। अगर कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं हो रहा, आप कहीं और चले जाओ। जितने दिन आपको वहां रहे हो, आपने पैसे कमाए हैं, आपने अपनी सेवा दी, उन्होंने आपको तनख्वाह दी। अब कुछ एनवायरमेंट्स पॉजिटिव होंगे, कुछ एनवायरमेंट्स नेगेटिव होंगे, वो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर एक बंदा 10 जगह जॉब शिफ्ट करके बोलता है 10 जगह खराब थी, तो बॉस 10 जगह खराब नहीं हो सकती, तू खराब, आप में कोई कमी है, तू अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया सही चीजों को। मैं तो कर पाया, उसी कंपनी में रह के कोई लोग बहुत सक्सेसफुल है। इस तरह तो आप बोलोगे IIM अहमदाबाद में भी वो है, मतलब नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां एक बच्चे को 2 करोड़ की तनख्वाह लग रही है, एक बच्चे को 20 लाख की भी नहीं लग रही, और एक बच्चे को 2 लाख की भी नहीं लग रही। क्लासरूम सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ सेम है, रिसोर्सेज सेम है, लाइब्रेरी सेम है, तो तुम क्यों नहीं कर पाए? ये कमी हमारे में। तो भारत में आज 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं। उनके लिए क्या विकल्प है? तनख्वाह, जॉब। तो किस बात का जॉब को गाली दे रहे हो यार? जस्ट बिकॉज आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हो, या फिर आपको थोड़ा आज लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो आप जो 90% भारतीयों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है चीज, उसको आप गाली नहीं दे सकते। पर सर ये मोटिवेशनल स्पीकर भी पहले नौकरी कर रहे हाँ, कहीं नौकरी सब नौकरी कर रहे थे। हाँ। और नौकरियां अगर इतनी बुरी हैं, बिना नौकरियों के कोई भी बिजनेस कैसे चलेगा? बिल्कुल। किसी अब business को सारे चलाने आके के बोले लिए- नहीं हम तो बिजनेस ही करेंगे, तो नौकरी कौन करेगा फिर तो? एंड क्या होता है, इकोसिस्टम है। यस, और आपका स्वभाव होता है। कुछ लोगों का सर्विंग नेचर होता है, तो वो करेंगे यार हम ना लीडरशिप रोल नहीं ले सकते, वी आर वेरी गुड सर्विस ओरिएंटेड पर्सन। सर्विस ओरिएंटेड, या फिर उनको बैक एंड में काम करने में उनको मजा आता है, उनको फेस नहीं बनना। बिल्कुल, बहुत लोग होते हैं नहीं, आप व्यापार करते हो, आप दोनों व्यापार करते हो, आपको पता है कितनी दिक्कतें हैं व्यापार की। तनख्वाह, आपकी रेवेन्यू आई ना आए, तनख्वाह तो देनी है। तो एक व्यापारी की अपनी दिक्कतें होती है, हाँ, अपनी अलग वो है। वहां उस व्यक्ति के जीवन में अभी खाने की मारामारी है। वो ये सोच रहा है कि यार मैं थोड़ा पहले इतना कर लूं कि मैं एटलीस्ट एक लेवल तक पहुंच जाऊं। उसके लिए वो व्यवसाय करता है या फिर किसी तरह नौकरी करता है, और आप उस चीज को गाली दे रहे हो कि तू 9 to 5 ट्रैप में खाएगा। 9 to 5 ट्रैप में हो यार तुम, तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारी सिचुएशन है। हाँ, एक बार तुम जॉब स्टार्ट कर लिए, उसमें अपनी ग्रोथ कर सकते हो। मैंने करी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 7 लाख रुपए साल से, एनुअल पैकेज से, 2008 50,000 रुपये महीना। ठीक है, 50,000 रुपए महीने से, जिसमें थोड़ा इंसेंटिव था। फुल आई रीच टू 40 lakhs in 5 years। तो वो मेरी ताकत थी, मैंने एफर्ट डाला अपने ऊपर, तब जाके मैं उस 40 लाख पे पहुंचा। मुझे उस अपॉर्चुनिटीज अवेल करी, मैंने जो भी किया मैंने किया। तो ये करो ना, आज 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 4, 7, 5 करोड़ का बिजनेस करना पड़ता है साल का, तब जाके आप 40 लाख का प्रॉफिट करते हो। और यहां पे आपको 40 लाख की तनख्वाह मिल रही है बिना रिस्क के। तो आपकी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, आप में वो नहीं था, जज्बा नहीं था, आप में शायद रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी ना, आपके पास कैपिटल था, तो आपने रिस्क नहीं लिया, तो आप जॉब पे आ गए। जॉब को गाली देने वाले गलत हैं। भारत की बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है? बेरोजगारी और बीमारी, 2 ही चीजें हैं। तो बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? व्यापारी आएंगे और रोजगार बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और व्यापारी आएंगे। तो कोई लोग अपॉर्चुनिस्टिक होंगे जिनको व्यापार करना आता होगा, और कुछ लोग उनको सर्व करेंगे, सिंपल बात है। और कुछ लोग उनको ज्ञान देंगे मेरे जैसे। इसमें भी सर मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा एक और चीज में अलग है। वो ये है कि अगर आपका स्वभाव भी व्यापार वाला है, तो भी थोड़ा टाइम जॉब को जरूर दो। बिल्कुल, आपको डिसिप्लिन आता है। यस। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अब नहीं हो रही, पहले अगर मैं शुरू में कर लेता तो कभी 10 बजे जा रहे ऑफिस की, अपने ऑफिस से कभी 12 बजे जा रहे। नौकरी आपको एक आदत डाल देगी, भाई साहब 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। डिसिप्लिन क्रिएट कर देगी। डिसिप्लिन है, आपको स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। यस, एक कंपनी में काम कैसे होता है, यस। अब आपको पता ही नहीं है कि भाई होता क्या है, कैसे होता है। आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपको ऑपरेशंस का भी समझ ही नहीं आएंगे। आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड स्पेंड सम टाइम इन जॉब। जब हम रितेश अग्रवाल से एक बार मिले थे, तो उन्होंने भी यही कहा था। वो खुद रिसेप्शन पे खड़े हुए, उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किया, उन्होंने खुद बेडशीट जाके खरीदी, तो ये सब उन्होंने खुद किया, तो तब जाके वो एक अच्छे व्यापारी बन सके। काफी लोग है ना एंटाइटल्ड फील करते हैं व्यापारी बन के कि यार मैं तो कमरे के अंदर बैठा रहा हूँ पैर पे पैर धर के, और आगे मेरा काम अपने आप नीचे कोई ना कोई करता रहे। ये आप तब अचीव कर सकते हो जब आपने 10-1 साल बिजनेस को दे दिए हो, आपको चीजें समझ आती हो, आपने सिस्टम स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए हो। और सिस्टम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना ना अखिल भाई सबके बस की बात भी नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, आप अगर वो नहीं कर सकते तो आप आके सेवा करो उधर,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा कर लो। जब तक आप खुद नहीं उतरोगे किसी काम के अंदर तो आपके वर्कर्स मतलब वो आके आपको कुछ हाँ, आपको बना के चले जाएंगे और आप बैठे बैठे कहानी देखते देंगे रहोगे। और आप कहानी हाँ, लेते रहोगे। हाँ। तो आपको जब तक खुद नहीं उतरोगे हर एक चीज में से आपको पता होना चाहिए कि वो आदमी ऐसे बोल रहा है तो वो बिना बात के ये बात बोल रहा है, कुछ प्रूफ नहीं उसके पास। शुड हैव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए उसका हर चीज तभी का। आप लीडर बन सकते तो समिट अप, आई थिंक जॉब्स आर नेसेसरी, जॉब्स शुड बी वेरी वेल रिस्पेक्टेड, बहुत उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं जॉब्स की वजह से कोई एंटरप्रेन्योर पैसा कमा रहा है, उसी एंटरप्रेन्योर की वजह से टैक्स जा रहा है, उसी टैक्स की वजह से कंट्री बढ़ रही है। तो किसी चीज को हमें गाली नहीं देनी, हमें अप्रिशिएट करना। सर एक चीज़ और, जैसे कि आपने बताया कि आप 2006 से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट जर्नी में आपकी तब से आपकी शुरू हो गई। अभी आप देखोगे मेजॉरिटी लोग इंडिया के अंदर जिन्होंने अपनी ये स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू SIPs हों, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो कोविड के बाद शुरू हुई है बहुत बड़े पैमाने पे। जी, ठीक है। जी। आप काफ़ी टाइम से हैं मार्केट में, तो आप खुद कैसे इन्वेस्ट करते हैं? आपका क्या तरीका है इन्वेस्ट करने का? इज इट ओनली थ्रू SIPs या आप अपना खुद से ट्रेडिंग करते हैं? और आपकी लोगों के लिए क्या सलाह है, ये आप मुझे बताओ। देखिए, आपके क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा नंबर्स में समझाता हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीबन 1800 के दशक में, 1890 या आसपास कहीं उस टाइम पे बना था। ठीक है जी। तब से लेके 2020 तक, यानी मोर देन 100 ईयर्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स बने थे। 3 करोड़ डीमैट अकाउंट। ठीक है जी। अप टू 2019। ठीक है जी। कब टू 2024 आज वो नंबर 10 करोड़ है। ठीक है जी। यानी पिछले 5 साल में 3 गुना से ज्यादा हो गया, 7 करोड़ अकाउंट्स एक्स्ट्रा खुल गए। अब आप ये सोचो कि जो काम 100 साल से ऊपर में हुआ, उससे 3 गुना ज्यादा काम 5 साल में हो गया। 5 साल में हो गया। परफेक्ट। इसका वजह ये भी तो हो सकती है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी। 2-3 चीजें हो गई। एक तो फोर्स्ड आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ गई कोविड में, दूसरा विकल्प ही नहीं था उस टाइम कुछ, तीसरा यूट्यूब पे एजुकेशन बहुत सॉलिड हो गई, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए जिन्होंने उस फील्ड को स्टार्ट किया डील करना। चौथा, इट इज ऑलवेज एक्साइटिंग बिकॉज इट पीपल टेक इट लाइक अ कैसीनो। तो वो कैसीनो की तरह आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, वाह यार यहाँ तो बटन दबाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, बटन दबाएंगे तो नीचे हो जाएगा। प्लस एक चीज़ और मुझे लगती है, हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की एक कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। राइट। पॉडकास्ट की एक कैटेगरी इंडिया में किसी बंदे ने क्रिएट करी, रणवीर अल्लाबादिया हो गया, राज शर्मानी, इन्होंने वो कैटेगरी क्रिएट कर चुके हैं। हाँ, कोविड ने आके स्टॉक मार्केट की कैटेगरी क्रिएट कर दी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरा जो मानना है, कोविड ने आके 100 साल का काम हाँ। उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब 300 साल का काम 5 साल में हुआ ना। बस आप सोचो कितना बड़ा लीप आ गया हमारे देश। उसके ऊपर से जो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, एक स्वाइप करो, जितने रुपए का माल खरीदना खरीद लो, 10 करोड़ का माल आपको बेचना है, एक स्वाइप करके बेच दो आप। बिल्कुल, मतलब वीडियो गेम बना दिया। हाँ, ठीक है ना जी। कंफर्टेबल हो गया। कई लोग तो बस ये देखने के लिए कि ये होता कैसे, चलो यार करके देखते हैं, बिल्कुल। फिर आदत पड़ जाती है उसकी। वो तो लत है ना, तो आपको लेके आता है वो, तो अफीम है वो तो एक तरीके की। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, वो आपका अगेन स्वभाव, आपको पहले अपने आप को जानना है। ठीक है, नो योर कस्टमर से पहले नो योर सेल्फ होता है। पहले अपने आप को तो जानो यार कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अजय अखिल भाई, मैं हमेशा आपसे, आज मैं पहली बार मिला अंशुल जी, बट अखिल भाई से मेरी 4 मुलाकात हो गई है, वो मेरे बर्थडे पे भी आए, बहुत सौभाग्य था, आके एंजॉय किया। आपने बुलाया नहीं है मेरे को, मैं भी मजाक किया। अगले साल तो इनका स्वभाव है कि ये मिलनसार है, ये लोगों से घुल मिल जाते हैं, लोगों को पहले देते हैं, फिर उनसे इतना छोटा लेते हैं कि अच्छा लेते हैं तब भी ऐसा लगता है कि दे ही रहे हैं। तो क्या होता है कि उनको अपना स्वभाव पता है, ही नोज व्हाट ही इज गुड एट, एंड दैट इज द बिजनेस ही इज चोजन, कि भाई मैं इसी तरह के बिजनेस में रहूंगा। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत एक्सेल करेंगे और वो दिख भी गया। अब इसी तरीके से एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की ना कैटेगरीज होती है। जैसे आप एक स्पोर्ट्समैन है, कोई बॉक्सिंग में बहुत अच्छा होता है। अब बॉक्सिंग में क्या, आप रिंग में घुसे, 2 मिनट का मैच है, स्किल बहुत जबरदस्त चाहिए, पर उससे ज्यादा आपको वो 2 मिनट के अंदर अपना माइंडसेट बहुत एक्सट्रीम कंट्रोल में रखना है, ताकि आपको वो नॉकआउट पंच ना पड़ जाए। ठीक है, हर राउंड आप जितना राउंड्स निकालोगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ती रहती है। तो ये हो गया बॉक्सिंग। फिर एक होता है गोल्फर, जो पहला शॉट लेगा तो आधा घंटा तो पहले शॉट लगाने में वो कौन सी हवा में कौन सी डायरेक्शन जा रही है, ये हो रहा है, वो आराम से करेगा। ठीक है। तीसरा है क्रिकेटर, ठीक है, जिसको कंसिस्टेंटली रन्स बनाने। तो हर तरीके से हर एक आदमी का जो स्वभाव होता है उसके हिसाब से उसको गेम खेलनी चाहिए। अब अगर मेरा स्वभाव है कि मैं गोल्फर हूं, मुझे नहीं रोजमर्रा की बॉक्सिंग करनी, मेरे को 2-2 मिनट के राउंड्स नहीं खेलने हैं, तो मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप है ना, ये सब मत सोचो कि शॉर्ट टर्म में कभी मार्केट गिर गई, चढ़ गई, गिर गई, चढ़ गई। आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट। इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट इज अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट। जितना आप समय ज्यादा मार्केट को दोगे,
उतना ही आप अच्छा पैसा कमाओगे, ये रूल ऑफ द गेम है। अभी पिच पे आप खड़े हो, एक ओवर अच्छा चला गया, एक ओवर खराब चला गया, पर विकेट तो नहीं गया ना, विकेट गया तो आप खत्म, एवरेज मेंटेन हो एवरेज मेंटेन हो जाएगी। अब देखिए एक 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर के मैच में 300 गेंदे, हाइपोथेटिकली तो उसमें 1800 रन बन सकते हैं, हाइपोथेटिकली, मतलब हर बॉल पे छक्का लग गया तो 1800 रन तो बन ही सकते हैं, ठीक है, मैं वाइड्स नहीं गिन रहा। पर एक मैच जब खेला जाता है तो बेहतरीन से बेहतरीन टीम 250-300 के आसपास का टारगेट रखते हैं। 250-300 बन जाए बहुत बड़ी बात है, तो बन तो 1800 सकते थे। यही स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, वो सोचते हैं हर महीने डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4x हो जाए। अरे भाई नहीं होता, बनता वही 12 से 14% है। हाँ, कोई एक साल होगा जहां तुम्हारा 30 बन जाएगा, 40 बन जाएगा, अगले साल साला तुम 10% नीचे हो जाओगे। तो ओवरऑल CAGR बेसिस पे आप वो 12-14 के रेंज में अगर रिटर्न कमा गए, पर अगर आप 25-30 साल ये रिटर्न कमा गए तो भाई साहब इतनी वेल्थ होगी जोड़े नहीं जुड़ेगी। ये मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं SIP कैलकुलेटर करते रहता हूँ। मैं आज ये मेरा टाइम पास है, जब मैं खाली बैठता हूँ, मैं और ऋतिक है मेरा पार्टनर, हम दोनों खाली बैठ जाते हैं, कैबिन में कुछ काम नहीं होता कभी कभार, तो हम बैठते हैं। ऋतिक अगर हम 1 लाख रुपए महीना 10 साल करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर उसको बढ़ाने में बहुत मजा आता है। 12 साल में, अरे 2 साल में इतना पैसा बढ़ गया, और फिर वो गेम बदल जाती है 20 साल के बाद। मैं आपको बताता हूँ, 20 के बाद 21, अरे ये तो डबल हो रहा है। अगर आपको किसी को 100 करोड़ का प्लान चाहिए तो उसको सिर्फ 40 साल इन्वेस्ट करना है, उसके पास 100 करोड़ होंगे। अब अगर आप एक जनरेशन से बिलोंग करते हो, एक फैमिली से बिलोंग करते हो जो बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं है, तो वो तो आपकी गलती नहीं, आप उधर पैदा हो गए, पुराने कोई कर्म होंगे। बट अगर आपने एक नॉलेज ले ली और 40 साल इन्वेस्ट करके आपने एक 100 करोड़ की वेल्थ बना ली, तो आपकी आगे की जनरेशंस आपको याद रखेंगे। और हर लाइफ में देखिए, आज हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं मोटा मोटी, तो यानी मैं कह सकता हूं 25-30 करोड़ परिवार है, करीबन 25-30 करोड़ फैमिलीज होंगी। अब 25-30 करोड़ फैमिली सारी तो अमीर नहीं है, पर हर परिवार में एक व्यक्ति को, एक जनरेशन को पेन लेना पड़ता है, कष्ट लेना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, किसी को तो कष्ट लेना पड़ेगा। वहां धीरू भाई ने लिया तो उनकी जनरेशन सुधर गई, अनिल अग्रवाल जी ने लिया, उनकी जनरेशन सुधर गई। हर व्यक्ति में से किसी एक को कष्ट लेना पड़ेगा, पर हमारे यहां आज के बच्चे कष्ट लेना नहीं चाहते, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है और आप गोल्फर मेंटालिटी के हो, तो आप आराम से चुपचाप SIP करो म्यूचुअल फंड में, जो मैं करते आ रहा हूं। मैंने उसी से अपनी वेल्थ बनाई, जो भी बनाई, जितनी भी बनाई, इतनी बना ली कि मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो है मैंने SIP से बनाई है, मैंने खुद से तो बनाई नहीं है। और कोई, मैं स्टॉक्स करता नहीं डायरेक्टली, SIP करता हूं, थोड़ी बहुत ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूं। वो मेरा इतना कैपिटल है कि अगर वो खो भी दूंगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया तो ठीक है। कभी कभी आप कसिनो जाते हो 5000 रुपए लेके, 5000 जीरो हो गया, ठीक है। मेरे लिए किए जाते हो कि हो सकता है ये जीरो। मेरे को एक कैसीनो में एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी एक व्यक्ति ने, मैं अभी गोवा गया था पीछे, तो उसने बहुत पैसा गवाया। उसने एक लाइन बोली कि अखिल, मैंने बोला सर आपको बुरा नहीं लग रहा, 25-30 लाख रुपए डाउन हो गए हो? कह रहा नहीं, कैसीनो में खेलने आते, जीतने नहीं आते। आप एंजॉय करना, सोचना, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इतने लॉस से मेरे को कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो मैं श्रीलंका रहता था फॉर 6-7 मंथ्स में, बीच में श्रीलंका रहता था। तो श्रीलंका में कैसीनोज होते हैं, तो वहां मैं लेके जाता था 1000-2000 श्रीलंकन रुपीस, मतलब इंडियन में क्या होगा, आधा उसका, आधा। तो 2000 है तो मोटा मोटी 1000 इंडियन रुपीस। अब हम गए वहां पे, घुसे अंदर, अच्छा वॉलेट ही नहीं लेके जाते थे कि सर टंटा ही नहीं है, आगे जाके 2000 खत्म हो गए तो फिर से 1000 निकालो, वो सब करना ही नहीं, वॉलेट ही नहीं है जेब में। ठीक है जी, तो गए अंदर, मस्त वहां खाना फ्री सर्व होता है, ठीक है, हर कैसीनो का ये रूल होता है। गए, रूले खेल लिया, थोड़ा 21 खेल लिया, 2-4 बार टिंग 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 कर लिया, 2000 रुपए जिस मोमेंट खत्म हुए बाहर चले, घर चले गए। अच्छा बाय चांस रात के 2 बज गए और 2000 खत्म नहीं हुए, तो जो बचा है उसको लेके चले गए। तो कभी 2000 का 1000 रह जाता था, कभी 2000 का 0 हो जाता था, कभी 2000 का 3000 भी हो जाता था। Whichever is earlier. हाँ, बट दिस इज whichever is earlier, या तो 2000 खत्म हो जाए या 2 बज जाए रात के जो बस, क्योंकि अगले दिन ऑफिस जो काम पहले हो गया बस हो गया। आई थिंक सेम ट्रेडिंग है, आपको लॉस का कैपिंग होना चाहिए, और आप उस कैपिटल से खेलो जो आपका मेन कैपिटल नहीं है। मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई परसेंटेज होगा सर इसका? हाँ, मैं आपको परसेंटेज एकदम लाइफ एग्जांपल के साथ देता हूँ। आप कितनी बार महीने में कितनी बार खाना खाते हैं? महीने में कितने, दिन में 3 बार, तो महीने में 90 बार। बाहर कितनी बार खाते हो? मेरे से मत पूछो, गलत क्वेश्चन। एक नॉर्मल इंसान में, चलो आप बिजनेसमैन हो, थोड़ा अलग है। मैं कहता हूँ महीने में 10 मील बाहर की खा लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाएगा। 10 भी बहुत ज्यादा 10 भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब 10 आउट ऑफ 90 और मोटा मोटी 10%, बाकी 80 बार 90% टाइम क्या खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी दही, वही बेसिक स्टफ खाते हो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है, 90% टाइम दाल चावल खाओ म्यूचुअल फंड्स, और 10% टाइम बिरयानी। तो ये आपने फॉर्मूला दे दिया कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है। बस 10% से आपको ट्रेडिंग करनी है,
आपको पेनी स्टॉक्स खरीदना है, आपको FNO करना Purchase है, option आपको डालने हैं। क्रिप्टो करना है, आपको किसी जो दोस्त मर्जी यार को देना है, आपको जो बर्बादी करनी है पैसे की, जहां पैसे को आग लगा सकते हो लगा दो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मेरे 100 में से 10 रुपए ही गए। वो 10 खत्म होने के बाद रुक जाओ, लेकिन बस आपने ऐसे नहीं है 90 में आपको से allowed ही फिर नहीं है। वो निकाल। हाँ, आपको अलाउड ही नहीं है ना। जैसे मैंने क्या कहा, मैं कसिनो में गया, मैं 2000 का ही नोट लेके गया, मैं तो लेके ही नहीं गया उसके आगे। तो आपको ये डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बॉस, खत्म हो जाओगे आप, बचोगे ही नहीं। सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ कहते हैं Clean ना, sweep। क्लीन स्वीप। अच्छा, इलेक्शन रिजल्ट्स में होता है ना, इसका सुपड़ा साफ हो गया, अच्छा, मतलब वोट ही नहीं मिले, वोट नहीं मिला इसका। सर एक बड़ा गंभीर आरोप या क्या बोलूं मैं लगाता हूं कि अभी मैं एक रील देख रहा था, हाँ हमारे किसी प्रिय मित्र की रील थी वो, हाँ, नाम मतलब नहीं लेते। एक्चुअली क्या है, अगर आप क्या था 10 में से 9 रील देखोगे तो वो 9 में 9 ओनो क्रिएटर्स के होंगे। मतलब क्या बोला उस रील में क्या था, उन्होंने बोला भारत का अगला सबसे बड़ा स्कैम म्यूचुअल फंड होने वाला है। आपने भी शायद देखी हाँ होगी, देखिए मैंने, ये है ना? देखिए स्टोरीज भी। तो क्या ये इसमें क्या सच है? देखो ये सब बातें ना अच्छी लगती हैं व्यूज के लिए, सेंसेशनल दकियानूसी बातें मेरे ख्याल से दकियानूसी बातें हैं। अच्छे खासे आपका सेबी का रिस्ट्रिक्शंस है, रिपोर्टिंग है, सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं। आज 23,000 करोड़ महीने की SIP जा रही है। कहाँ जा रही है? और ये बढ़ी रहा है इसी हर में जा रही महीने, है क्या? हर महीने बढ़ रही है। 1 महीने पहले 20,000 थी, अब 23,000 हो गई। तो ये सब है ना, आपको डराने के लिए है, किसी को व्यूज चाहिए होंगे, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है, देखो वो उनका, मैं जानता हूँ उनका रीजनिंग क्या है, क्योंकि मेरे को भी इंक्विजिटिवनेस हुई, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली मैंने भी पूरा पॉडकास्ट देखा फिर वो। तो मैंने ये नोटिस किया, वो कह रहे हैं भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, NAV कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये हो रहा है, यही तो 3 चीजें तो उन्होंने बोली थी। पूरे सिस्टम से भाई उसके जाके देख लो। और अभी पीछे उन्होंने, सेबी ने एक बहुत अच्छा रूल निकाला कि भाई आप म्यूचुअल फंड चलाते हो, स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्की है। तो जरा आप एक बात बता दो कि अगर आज आपको 50% अपने शेयर बेचने जो आपके पास हैं, समझो आपके पास 10 कंपनियों के शेयर हैं और आपके पास 2 लाख शेयर हैं, उन 2 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर आपको बेचना है, तो आपको कितने दिन लगेंगे? इसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। जब दबाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो कैसे कितने दिन लगेंगे? तो कुछ फंड्स ने बोला 21 दिन लगेंगे, कुछ ने बोला 24 दिन लगेंगे, कुछ ने बोला 20 दिन लगेंगे। ठीक है, ओके, डन है। तो आप ये सब चीजें देखो ना, और इतने सालों से जो इंडस्ट्री चलते आ रही है, जिसने टाइम टू टाइम रिटर्न्स दिए, आज आप बटन दबाओ, कल आपको पैसा है, T+1 का सेटलमेंट है। तो आप ये जो भावनाएं है ना कि भाई ये तो स्कैम है, ये है, ये सब यूजलेस बातें हैं। हाँ, स्कैम्स होते रहेंगे मार्केट में, क्वांट का भी पीछे स्कैम आया, कवर हो गया, खत्म हो गया, एक दिन 1.5% गिरा उसका NAV, अगले दिन फिर से निकल लिया। हाँ, फिर चल रहा है यार फिर ये चल रहा चलता रहेगा। हम देखो, जब जब कोई भी देश ग्रो करेगा, कोई भी एलिमेंट ग्रो करेगा, वहां पे लूपहोल्स होंगे, उन लूपहोल्स को लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी पीछे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स की बैंड बजाई, वो बाप ऑफ चार्ट्स का इशू हुआ, फिर रविंद्र भारती का इशू हुआ, बहुत लोग का इशू हुआ। पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ है यार ये। इसको ही देखो, इससे अगर आप डर जाओगे ना, तो आप क्रिकेट है यार, तुमने हेलमेट नहीं पहना और बाई चांस बाउंसर आ गई तो लगेगी चोट, थोड़ा सा खून निकलेगा, आगे लगो, काम पे चलो। हाँ, ऐसे को शोएब अख्तर के सामने अगर आप हेलमेट नहीं पहन के जाओगे तो फिर आप मौत को न्योता दे रहे हो। हाँ, मतलब ऑप्शंस के आगे नहीं जाना, हाँ। बिना प्रोटेक्शन। भाई आपने, हाँ, कोई स्पिनर है उसके सामने आपने पहन लिया और बाई चांस बॉल बाउंस कर गई, तो आपको पता है यार 90 की स्पीड पे हिट करेगी तो थोड़ा खून निकलेगा, चलो नो प्रॉब्लम। शोएब अख्तर 160 पे बॉलिंग डाल रहा है और तुम्हारे नहीं यार, हम यहाँ तो चौड़ होंगे, हम तो अपना पैड भी हटा देंगे और अपना हेलमेट भी हटा देंगे, तो तुम्हारा या तो मुंह टूटेगा या टांग टूटेगी। तो हम बोल दें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सही है, न्यूज़ सही है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। कभी कभी कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, कुछ इशू हो गया, इतना सोचते नहीं है। सर मैं आपके ना और पॉडकास्ट भी देख रहा था, बहुत सारे पॉडकास्ट आपने करे हैं, तो एक चीज जो मेरे को बहुत प्यारी लगी, मैं चाहता हूँ आप इस पॉडकास्ट में भी बात करो, वो है कि जो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास तो SIP के लिए पैसा ही नहीं बचता। जिन लोगों के पास SIP के लिए पैसा नहीं है, वो SIP के लिए पैसा क्या लाए, कैसे लाए, अगर वो नौकरी करते हैं तो? देखो, सबसे पहले ना, अभी ये एग्जांपल भी बहुत बार देता हूँ, बट दूंगा, फिर से दूंगा, बिकॉज हर जन की ऑडियंस अलग है, और अगर एक ही चीज ऑडियंस 10 बार सुनेगी ना, तो उनको करना याद हो जाएगा। हाँ, याद हो जाएगा। देखिए, जब आप, अगर आपके ऑफिस से आपको घर जाना है, ठीक है, और आपने GPS ओपन किया, तो सबसे पहले वो आपकी करंट लोकेशन मांगता है। ठीक है, करंट लोकेशन वो ऑटो फेच कर लेता है क्योंकि आपका GPS ऑन होता है। हमारे केस में जो हमारी करंट लोकेशन है वो हमारा बजटिंग है, कि आज मेरा महीने का खर्चा कितना हो रहा है। आज मैं अगर 25,000 कमा रहा हूँ तो क्या मैं 20,000 कर रहा हूँ, 15,000 कर रहा हूँ? लोगों को ये पता ही नहीं है। अगर वो कह भी दे कि मैं 15,000 कर रहा हूँ, तो 15,000 जा कहाँ रहा है ये भी नहीं पता है। एक बंदा आके बोलता है कि सर मैं ना बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ना ट्रैवल करना था। अच्छा, ओके, पर मेरे पास पैसे नहीं बचते। मेरा ज़रा बजट ला, तेरा बताए। सर बजट क्या होता है? बजट मतलब कहाँ खर्चा कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या नहीं खरीद रहे, दिन भर में क्या करते हो, दिनचर्या क्या है तुम्हारी? अच्छा ठीक है सर, वो तो है नहीं। अच्छा, कितनी सिगरेट्स पीते हो दिन की? बोले सर 10 सिगरेट पीते। ये पता है, ये तो पता है। अब 10 सिगरेट मतलब कितना हुआ? 150 रुपया। 150 रुपया मतलब महीने का कितना हुआ? 4500 रुपया। साल का हो गया 54,000 रुपया।
अबे मूर्ख, आधे सिगरेट पी लेता, आधा 27,000 रुपये बचा के तू ऋषिकेश चला जाता, गोवा चला जाता। तो तेरे को ट्रैवल करना था, तू ट्रैवल नहीं कर पा रहा, इस बात से दुखी है। तो दुखी है तो गाली किसको दे रहा है कि मैं कमा नहीं पा रहा? अबे कमा तो तू पा रहा है, तू बचा नहीं पा रहा है। दूसरा, आपके पास बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस है, सब्सक्रिप्शन आप लेके बैठे हुए हो 10-10, 15-15, जिसका महीने का 1,500 रुपये जा रहा है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके 2 डोंगल थे उसके पास एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम वाईफाई इंटरनेट। अच्छा, उसको पता भी नहीं 600 महीना दोनों का कट रहा है, 1,200 रुपये साफ हो रहा है। तो ये ऑटो डेबिट ना बड़ी खराब ऑटो डेबिट चीज़ है। बहुत डेंजरस चीज है बॉय। मैं बहुत डरता हूँ ऑटो डेबिट से। मैं तो अलाउ ही नहीं करता। मैं यार एक आधा महीना सब्सक्राइब, यूट्यूब पे भी यही हुआ। अभी पीछे मेरे को मैसेज आ गया कि अरे आपने रिन्यू नहीं किया। बोला यार जरूरत है छोड़ नहीं है, ठीक है, काय 150 रुपये। ऑटो डेबिट तो सबसे बेकार चीज़ है। मैं कह रहा हूँ बिजली का बिल भी आता है मेरा, तो वो भी ऑटो डेबिट पे नहीं है, पता तो चलता है कितने का आया। बिल्कुल, मैं भी ये रखता हूँ, मेरा कोई ऑटो डेबिट नहीं रखता। सर यू गेट अवेयरनेस। यू गेट अवेयरनेस। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो अब डेली चेंज होते हैं। पहले 15वें दिन होते थे चेंज, 15वें दिन अखबार में न्यूज़ आती थी उसकी, तो तब पता चलता था कि 1 रुपये बढ़ा है या कम हुआ या फिर 50 पैसे ऊपर है कम हुआ। डेली हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलता। सही कह रहे हो। सेम इज ऑटो डेबिट। बिल आया, पैसे कट गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने का बिल है, क्या हुआ। अगर नहीं है तो आपको पता चलता है। हाँ देखो, पुराने साल लोग बिल भर, अच्छा बेटा मैंने ये क्या कर लिया था, अच्छा ये क्या हो गया था, ये थोड़ी कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम होती है क्या है ना, थोड़ी। पीपल आर नॉट कॉन्शियस अबाउट वेयर दे आर स्पेंडिंग बिकॉज थिंग्स हैव बिकम टू इजी। यूपीआई हो गया, ठीक है, पेटीएम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऑटो डेबिट्स हो गए। आपने क्या सोचा वो मैंने लाइफ इजी कर दिया? भाई इजी नहीं करी है, तुमने कॉन्शियसनेस खो दी। तुमने अफीम का इंजेक्शन ले लिया है, अब तुम हमेशा नशे में रहोगे। कौन से नशे में रहोगे? ऑटो डेबिट के नशे में रहोगे। तो पहले अपने बजट को जानो, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आपके वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपके पीरियोडिक कॉस्ट क्या है। पीरियोडिक मतलब आपने इंश्योरेंस खरीदनी है, कार की इंश्योरेंस खरीदनी है, कोई क्या कहते हैं, जब रक्षाबंधन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, उसके रिलेटेड आपके कोई एक्सपेंसेस है, तो वो पीरियोडिक एक्सपेंसेस है जो रोज नहीं आएंगे। फिक्स्ड है जो प्योर फिक्स्ड है। वेरिएबल है जैसे आपने पेट्रोल कितना ज्यादा खाया लिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, तो जोमेटो स्विगी कितना खा लिया, ये सब वेरिएबल है आपका। पर ये जाना ही जाना है, तो इसका पहले ब्रेकअप रखो अपने पास। उधर से आपका आएगा कि कहाँ मैं कम कर सकता हूँ। यार मैं ना 3,000 रुपये स्विगी पे खर्च कर रहा हूँ, लेट मी ट्राई टू मेक इट 2,000। 1,000 रुपये बच गया, साल का 12,000 बच गया, कहीं ट्रिप कर लो। तो क्या है कि पीपल्स विजन ऑफ हैप्पीनेस, मैं ये बात बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ, आपका हैप्पीनेस का विजन और आपका बजट मिसअलाइंड है। आपके लिए हैप्पीनेस है ट्रैवल, और आप दिन में 15 सिगरेट फूक रहे हो, जोमेटो से 3,000 रुपये महीने का ऑर्डर कर रहे हो, और फिर रो रहे हो कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा। आप आज बेहतर जी सकते हो और कल उससे ज्यादा बेहतर जी सकते हो, पर कैसे? बजट करके। तो जो चीजें आपको नहीं समझ रही है ना, जो चीजें आपको नहीं करनी, उसको मर्सीलेसली, रूथलेसली, मेरे वर्ड्स बहुत क्लियर हैं, मर्सीलेसली, रूथलेसली उन कॉस्ट को काटो, चिंदी हो जाओ उन कॉस्ट पे। और जहां आपका विजन है हैप्पीनेस का, ट्रैवल करना है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक फुड़ लद्दाख जाना है, चलो करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार। मैं कौन होता हूं तुम्हें मरना का? हर चीज SIP में डाल दो, मत डालो, बट बजट कर। बस दैट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन। जो आपने क्वेश्चन पूछा, बजट से क्या फायदा होता है ये तो बताओ। बजट से कॉन्शियसनेस आती है, कैपिटल कॉन्शियसनेस आती है, आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है, कहाँ पे आप और आप है खर्च कहाँ ना, कर रहे हैं। काफी लोग बोलेंगे कि यार बजट की क्या जरूरत है। ये आज रिलायंस भी बजटिंग करता है, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बजटिंग करती है। बिना बजट के कोई काम नहीं करता। आप भी करते हो यार, महीने भर में मेरा ये खर्चा हो गया जी, ये बिजली का बिल आ गया जी, अगले महीने मेरे को ये देना है, तो इतना रेवेन्यू आना चाहिए, मेरे को कॉर्पस भी भरना है, मतलब आपका भी कुछ होगा ना यार। रिजर्व होने और चाहिए। अगर आप बिजनेस में ये करो तो पर्सनल में क्यों नहीं करोगे? मैं पर्सनल बजटिंग 11वीं से कर रहा हूं, मतलब व्हेन आई वाज इन 11th 2001 से। तब है ना एक्सेल नहीं होता था, ये सब नहीं होता होगा, मैंने यूज नहीं करता था कि मुझे आता नहीं था वो सब। तो मैं पर्ची लेता था, पर्ची, और पर्ची में दिन, और उसमें आज मैंने इडली खाई 5 रुपए की, आज मैं ऑटो पे चला गया 6.5 रुपए में, इधर चला गया, मैंने किताब खरीद ली, मैंने ये कर लिया, मैंने पेट्रोल डलवा लिया स्कूटर में, वो सब लिखता था। और आगे जी आज कितना खर्च हुआ, आज 80 रुपए खर्च हो गए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये पता होता था अपने को। यू कैन कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। यू कैन रीडायरेक्ट योर एक्सपेंसेस कि बॉस ये खत्म करो, ये बेवकूफिया कर रहा हूं मैं, पागल जैसा खर्चा कर रहा हूं, इसको बंद करो और इसकी जगह ये वाला खर्चा करो। मैं खर्चा कम करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपके हैप्पीनेस विजन के हिसाब से आपके बजट को अलाइन करने के लिए बस। और मैं नहीं कह रहा खर्चा कम करो, मत करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हैप्पीनेस के हिसाब से करो, यूजलेसली मत करो। एंड आई थिंक अगर सब बजटिंग करेंगे, कम से कम 10% उनको पता चलेगा। मैं लिख के गारंटी कर सकता हूं, मेरे सामने कोई आ जाए, मैं 10% तो नींद में कर दूंगा, 20% नॉर्मली कर दूंगा। अगर कोई 15,000 खर्च कर रहा है, उसका 3,000 रुपये बचा दूंगा मैं। सर आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाते भी हैं। हम जब आज कोई भी ऐप खोलते हैं किसी ब्रोकर की, तो वहाँ लिखा आता है 9 out of 10 ब्रोकर्स, 9 out of 10 पीपल हु आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो लॉस में है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना लॉस होता क्यों लोगों को?
क्या चीज़ें जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसे मैंने सुना है दिस इज़ अ ज़ीरो हीरो गेम। या तो आप बिल्कुल लाख रुपए के आपके करोड़ भी हो जाएंगे, और आपके 1 करोड़ रुपए का चूर्ण भी हो जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या गेम है, मेरे को ये बताओ। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक मैंने फ्यूचर्स ऑप्शन की कोई ट्रेड ना तो ली है, ना मेरे को लेनी आती। तो ये क्या चीज़ है, क्या है? देखिए आप है ना, जिस चीज़ को जिस तरीके से अप्रोच करते हो उसका रिजल्ट वैसे ही निकलता है। हाँ। अगर आप एफएनओ को सट्टे की तरह अप्रोच करोगे तो फिर वो सट्टे की तरह खेला जाएगा। जो जीरो हीरो आपने वर्ड यूज किया, या तो चूरन हो जाएगा या एकदम चमक जाएगा आपका मामला। तो अगर आपका अप्रोच ऐसा है तो यस, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स विल मेक लॉस, और रादर एक्टिव ट्रेडिंग में 94 आउट ऑफ 100 ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस। एक्टिव ट्रेडिंग में, जहां पे वो रोज बैठ के ट्रेड करते हैं। देखिए ट्रेडिंग जो है ना, वो रोज का गेम नहीं है। आप रोज बैठ के ये सोचो कि मुझे एक ट्रेड सेटअप मिल जाएगा और मैं उसमें पैसा बना लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ट्रेड के लिए आपके पास एक राइट सेटअप होना चाहिए। सेटअप के साथ साथ आपके पास एक स्टॉप लॉस का सिस्टम होना चाहिए। आपका पूरा एक सिस्टम बना होना चाहिए। आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बैक टेस्टेड होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली उस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत सारी बड़ी चेकलिस्ट है बिफोर यू एंटर इनटू दिस फील्ड। क्योंकि यस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो वॉरेन बफे कहते हैं कि ये तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब दे आर एज गुड एज न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ खेलना है तो उसकी फिर वो जो पीछे की प्रिकॉशंस है वो तो लेनी पड़ेंगे, और रिस्क भी लेना पड़ेगा। फट गया तो क्या होगा? तो सीखना, उसको बैक टेस्ट करना, स्केल कर। अच्छा, लोग आएंगे पहले दिन 10 लाख का कैपिटल, 20 लाख का कैपिटल, 50 लाख का। क्यों भाई? स्टार्ट विद 1 लाख, 2 लाख। अच्छा, दूसरे सेट ऑफ लोग होंगे जो 5,000 के कैपिटल से आएंगे। अरे आपके लिए गेम ही नहीं है ये, आपके लिए नहीं है गेम। इट्स अ बिग बॉयज क्लब, इट्स अ रिच मैन्स क्लब यार। पहले थोड़ा कैपिटल बनाओ, पहले एक्टिव इनकम से कैपिटल बनाओ, फिर आओ। मैं तो कहता हूँ किसी आदमी को अगर एफएनओ करना है तो 2.5 लाख से नीचे के कैपिटल पे करना ही नहीं चाहिए। 2.5 लाख से आप नीचे होना, एफएनओ मत देखो। आपका दिस इज नॉट योर प्लेस टू बी। आप अपना एसआईपी करो, इन्वेस्टमेंट्स करो। आप जिस दिन थोड़ा कैपिटल बढ़ा लो उस दिन सीखो। सीखने के बाद अपनी बैक स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करो, और उसके बाद धीरे 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 पैसिव इनकम उससे आप बना सकते हो। पर आप रोज ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते। जब आप रोज ट्रेड करते हो, जो जुआरी रोज कसिनो जाता है, कसिनो उससे पैसा कमाता है, जुआरी पैसा नहीं कमा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके अगर आप रोज बैठ के ट्रेडिंग करोगे, अच्छा मैं रोज सुबह 7 उठ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा, ये करूंगा, वेरी वेरी लेस चांस, ठीक है, जो आपने बोला 10 आउट ऑफ 100 चांस कि शायद आप पैसा बना पाओ, और वो भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं बनाओगे। और वो भी जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करोगे तो मतलब सुपड़ा साफ हो चुका होगा। तो अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है या किसी प्रकार की और कोई भी ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीख के अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्केल करो स्ट्रैटेजी को, और जैसे ही उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, फिर बार बार नई स्ट्रैटेजी मत लगाओ। लोग है ना नई स्ट्रैटेजी ढूंढ, अरे एक नई वीडियो देख ली जिसका थंबनेल था कि 5,000 से 5,000 से 50 करोड़ कमाई है, या फिर था कि जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। अबे ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी कौन सी होती है यार? दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी जीरो लॉस नहीं होती, सब स्ट्रैटेजीज में लॉस लगते हैं। तो आपको प्रॉफिट बनाना है ना, तो पहले लॉस लेना सीखो। ये जो जीरो लॉस ढूंढते हो ना, वही आपके लिए, मतलब वही आपका डेथ नेल बच चुका है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं तो कहूंगा, ज्यादातर लोगों को कहूंगा, मत घुसो, मत घुसो, मत घुसो। सर सिखाते हैं तब कह रहे हैं कि मैं मत कह रहा हूं घुसो। भाई, आप तब, मैं खुद जब अपनी क्लास में लेता हूं, मैं संकल्प पत्र साइन कराता हूं जी। हाँ। पूरा संकल्प पत्र होता है 9 पॉइंट्स का, क्या होता है उसमें? कि भाई मैं कभी भी क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस हमेशा लूंगा, स्टॉप लॉस मिस नहीं करूंगा, मैं स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं करूंगा, मैं ग्रीड नहीं रखूंगा, मैं ओवर कैपिटल डिप्लॉय नहीं करूंगा, मैं उधार लेके पैसे नहीं डालूंगा, मैं मिनिमम 2.5 लाख रुपए के कैपिटल से ट्रेड करूंगा। ये सब मैं साइन करवाता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। कमाल है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। संकल्प पत्र लिखा है ऊपर, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जिसको इंग्लिश में जमे वो इंग्लिश, और यहां खत्म नहीं है, उसको एक वीडियो रिकॉर्ड करके देनी होती है ये सब बोलते हुए। साइन अलग करता है, वीडियो अलग देता है। क्यों? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि कल की वो गलती करेगा, मैं जानता हूं, पर उस दिन जब वो वापस वो संकल्प पत्र पढ़ेगा, वो रियलाइज करेगा कि भाई मैं और अपने आप को इंप्रूव करेगा। दैट्स इट, दैट्स द रीजन फॉर दैट संकल्प। वो ये नहीं बोलेगा ट्रेडिंग जुआ है, वो ये बोलेगा मैंने मेरी गलती थी। वो देखेगा ना 9 पॉइंट में मैंने कहां गलती करी, और वो उसको गलती मिलेगी वहां पर, बिल्कुल वही है, 100% मिलेगी उसको। बस वही 9 पॉइंट्स है जहां गलती होती है। हाँ। तो हमने बहुत क्यूरेटेड तरीके से, अच्छा उसमें भी ऐसे नहीं, स्टोरी टेलिंग है उसमें हमारे संकल्प पत्र में, कि हम कोई ना कोई विषय उठाते हैं, कोई ना कोई ट्रेडर का स्टेटमेंट उठाते हैं, कोई ना कोई स्टोरी उठाते हैं जिससे उसको वो पॉइंट पे लॉस हुआ था, तब बोलते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा। तो बहुत सोचा समझा, मेरा वो सोची समझी साजिश कह लो या जो भी कह लो, बट बहुत सोचा समझा स्ट्रक्चर है, जहां मैं एक इंसान को ये बात से आगाह करना चाहता हूं कि ये एक डेंजरस गेम है। तुम खेलना चाहते हो, पहले ये चीजें साइन करो। हम कह सकते हैं ये 9 पॉइंट ब्रह्मास्त्र अगर आपने ये कर लिए, बिल्कुल। तो लॉस के चांसेस बहुत मिनिमम, बहुत कम है। देखिए लॉस होगा, मेरी स्ट्रैटेजी में भी होगा, दुनिया की किसी स्ट्रैटेजी में भी होगा, पर कितना लॉस लेने। देखिए जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो 5 आउटकम्स पॉसिबल है। बिग प्रॉफिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्मॉल प्रॉफिट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक इवन कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल लॉस ओके, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिग लॉस सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। यानी कि 5 आउटकम्स में 4 आपके फेवर में, एक आपके फेवर में नहीं है, पर लोग इसी एक में फंसते हैं क्योंकि वहां मेंटल फ्रीज हो जाता है। जैसे आपकी पोजीशन धम करके नीचे गिरती है, आप लॉस देखते हो, आपसे एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं आ जाता। तो यहां पे आदमी फंसता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके बाद जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, संकल्प पत्र पे हमने बात करी, उसी से रिलेटेड मुझे पता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा। है ना, और मैं भी बहुत मानता हूँ। तो आज हम दोनों का टास्क है, बिकॉज अंशुल भाई बहुत कम मानते हैं, नहीं, मैं तो बहुत मानता हूँ। अच्छा, तो हम दोनों को मिलके ऑडियंस और अंशुल भाई को बताना है फाइनेंस में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है। फाइनेंस का सारा आधार ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं CFA करी हुई है, मैंने, आपसे बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो CFA में जब फाइनेंस हमें सिखाया जाता है, मुझे एक और, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है लाइफ का आधार भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, हर चीज का हर चीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही। देखिए हमारे ना पेरेंट्स, मेरे पापा जैसे बोलते थे पहले कि जबान पे सरस्वती बैठती है 2 बार, हमेशा अच्छी बातें करो घर पे, ये मेरे को सिखाया जाता था। मेरे हिसाब से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भारतीय है, वो तो पैकेजिंग अच्छी कर दी वो अमेरिकन ने, पर है तो हमारा इंडियन शास्त्रों का गेम सारा, ठीक है। अच्छा बोलो, सही बोलो, सत्य ब्रूयम प्रिय ब्रूयम, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, अच्छे तरीके सत्य बोलना है, प्रिय तरीके से बोलो, तो ये सारी चीजें हमें वैसे ही हमारे शास्त्रों में सिखाई गई है। प्रॉब्लम ये किसी ने पढ़ा नहीं है, तो अमेरिकन ने उस पर बुक लिख लिख के पैसे कमा लिए। नाउ कमिंग बैक टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फाइनेंस का आधार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बैठा हूं, मेरे को लगता है 5 साल बाद ना मेरे को रेंज रोवर स्पोर्ट्स लेनी है, मेरी फेवरेट गाड़ी है जो लेनी है आपको, जो मेरे को लेनी है, एक्चुअली लेनी है, मन है, ठीक है। तो रेंज रोवर स्पोर्ट्स अगर मुझे लेनी है तो मुझे किस तरीके से अपना प्लान करना होगा, फाइनेंसेस का, एक्टिव इनकम का, पैसिव इनकम का, अब मैं प्लान करूंगा। तो यानी मैंने अपने ब्रेन को रिवायर कर लिया कि 5 साल में रेंज रोवर स्पोर्ट्स घर के नीचे चाहिए। ये क्या है? ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने एक मैनिफेस्टेशन कर लिया ना कि मैं अपनी क्या कहते हैं गाड़ी को लूंगा, एक फेवरेट गाड़ी को लूंगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और क्या पॉइंट्स है? विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप एक्सपीरियंस करोगे, यार मैंने गाड़ी ले ली है, मैं अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, वो विजुअलाइजेशन है। वो विजुअलाइजेशन आपको अपनी जर्नी पे रखती है, नहीं तो धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लग जाता है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस आने लग जाते हैं। तो फिर ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड का मतलब जहां भी हमारे यहाँ भी कहते हैं शुक्राना, कि भाई भगवान ने जो दिया उसके लिए शुक्राना करो, रो मत हमेशा मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। भगवान बोलते इसको नहीं देना, किसी और को दे देंगे। तो आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, तो आप पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हो, भगवान को लगता है यार ये बंदा ठीक है, इसको देना चाहिए अपने को। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट्स है ना, ये सारे बहुत साइंटिफिक है, मेरे को लगता है बहुत सही चीजें हैं। हम भी जितने लोग आप देखो, जितने बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ हैं, वो भगवान के सामने ऐसे बैठे होते हैं और सिर्फ थैंक यू कर रहे होते हैं, कुछ नहीं मांग रहे होते। हाँ, कुछ नहीं मांग, सिर्फ थैंक यू कर रहे होते हैं, और उनको कितना मिलता है? अनएंडिंग मिलता है उनको, सब मतलब पता ही नहीं चला, इतना वेल्थ होता है कि सवाल। वो एक मीम भी चलता है ना, अंबानी भगवान का, हाँ, कि आपको ऐसे क्या कह रहा था, कह रहा था अंबानी पूछते भगवान से, आप बताओ क्या आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो उतनी क्षमता दी ना भगवान ने उसको। हाँ, तो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है गोल सेटिंग होती है। गोल सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, गोल सेटिंग इंडिविजुअल्स भी करते हैं, और उस गोल के बाद आप चद्दर ओढ़ के पहनोगे तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं करेगी। बोले यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन 4 साल बाद मेरे को स्पोर्ट्स चाहिए, रेंज रोवर, और मैं जा रहा हूँ सोने। अरे यार कहाँ से आएगी फिर? उसका प्लान बनाओ, उसका सिस्टम बनाओ, वो टेक्निक बनाओ, कोई स्किल सीखो, कुछ तो करो। वो एक्शन है आपका। और विजुअलाइजेशन जो है वो आपको उस गोल पे चालू रखती है कि हाँ अच्छा, हर रोज बैठ गए शाम को, यार वो गोल की तरफ कितना बड़ा। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। बम मजा आएगा। जब संजय भाई स्टोरीज बताते हैं उसमें पूरा माहौल बन जाता है। तो एक पॉडकास्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, डायरी ऑफ अ सीईओ, में अभी आपके साथ बात कर रहा हूं। तो स्टीव बार्टलेट जो उसका पॉडकास्ट होस्ट है, वो अभी 25 साल के हैं। तो व्हेन ही वाज 18, उन्होंने अपने विजन बोर्ड पे एक लगाया था कि उनको रेंज रोवर स्पोर्ट्स चाहिए, ठीक है। बाय चांस सेम वो है था उनका कि उनको भी रेंज रोवर स्पोर्ट्स चाहिए थी। एंड ही वर्क वेरी हार्ड। उन्होंने पॉडकास्ट चालू करी, सीरीज चालू करी। टुडे व्हेन ही उन्होंने सिडनी में एक इवेंट किया तो 30,000 लोग पैसे देके आए उनको देखने के लिए। तो एक नाम बन गया, काफी बड़ा नाम बन गया, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आए। वो यूके रहते हैं। टुडे ही डजंट हैव अ रेंज रोवर स्पोर्ट, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेंज रोवर इन यूके। He is the brand ambassador ऑफ Range Rover in UK. सोचो, जिस कंपनी की कार वो खरीदना चाहते थे, आज उस कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर है। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने भी अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी और बताई थी कि कंपनी में आप काम करना चाहते थे, हाँ। और वहां से आपको कॉल आया कि हमें कुछ काम करना है साथ में। मेरे को रेंज रोवर के
अगले ब्रांड एम्बेसडर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो यू डोंट इवन नो कि आपको मिलेगा क्या उसके बाद, बट आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूँ संजय भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम समराइज कर सके, पूरा सार बता सके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक पाथ देता है। जी, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने गोल सेट कर दिया, अब उस गोल के लिए आपको कैसे काम करना है, उससे आपको वो थिंकिंग प्रोसेस Yes. स्ट्रांग हो जाता है। देखिए- ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ देखिए, ब्रेन्स जो है ना वो न्यूरॉन्स है, हाँ, और एक थीसिस होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, काफी कोचेस भी हैं जैसे NLP, हाँ आजकल चल रहा काफी है। काफी अच्छा सिखाते हैं सर। तो क्या होता है, आपके बिलीव्स ही आपका जो है लाइफ तय करते हैं। आज मुकेश अंबानी जी हैं, सब कुछ अचीव कर चुके हैं, फिर भी हंग्री है, तो अपने आप को रिवायर करते रहते हैं, यार नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। रिलायंस का टैगलाइन क्या है, ग्रोथ इज लाइफ, कि जिंदगी भर ग्रोथ चलती रहनी चाहिए, चाहे हम कितने भी अमीर हो जाए, ग्रोथ शुड कीप ऑन कीप गोइंग। तो उनको क्या काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ थोड़े से कैपिटल के साथ बोल रहा हूँ, फाइनेंशियली फ्री हो गया, वो तो थोड़े कैपिटल लेके बैठे, बट he has rewired his brain to keep on thinking about growth, and because he is rewired then he finds ways to do it, कि यार मेरे को, मैं जियो करूंगा तो मेरे को नंबर 1 होना है, मैं रिटेल करूंगा मुझे नंबर 1 होना है, मैं जो करूंगा मुझे नंबर 1 होना है। उन्होंने अपने ब्रेन को रिवायर किया हुआ है। वो मैनिफेस्टेशन है नंबर 1। बिल्कुल, मैनिफेस्टेड नंबर 1 है, और वो बन भी गए। ठीक है, अब बहुत लोग देखो करेंगे, वो बनेंगे नहीं, पर कहीं तो पहुंचेंगे, आज से तो बेटर होंगे। तो आप आज से भी बेटर हो जाते हो, वो इसलिए होते हो क्योंकि आप एक गोल रखते हो, और समटाइम्स यू डोंट रीच द गोल, बट यू स्टिल एंड अप रीचिंग सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि वो आपने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा होगा। ये इस पे ना संजय भाई एक और चीज है, मैं भी बड़ा पढ़ता हूँ उसका, सॉरी मेरे पास भी स्टोरीज बिल्कुल है ना। सॉरी। क्योंकि नॉर्मली हमारा होस्ट का काम होता है हम सुने, पर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं भी बोल पड़ता हूँ। तो एक पॉडकास्ट और देख रहा था मैं, उसमें एलन मस्क ने बोला था कि आपको जो भी करना है लाइफ में, ठीक है, एलन मस्क ने बोला था, या किसी उसका कोट करके किसी ने बोला था कि आपको जो भी करना है अगले 5 साल में, वो एक पेपर पे लिख दो जो जो आपके गोल है 5 साल के, और उस गोल को लिखने के बाद अब आपको ये सब 1 साल में करना है। अब होगा क्या 1 साल बाद, या तो आपके वो गोल्स पूरे हो जाएंगे, ये तो गुड केस सिनेरियो हो गया, जो 5 साल में करना था वो 1 ही साल में हो गया, या अगर गोल्स पूरे नहीं होंगे तो आप वहां पहुंचे होंगे जहां शायद 1 साल में कभी नहीं पहुंचते, और आप 90% दुनिया से आगे हो जाओगे। 90% दुनिया से आप आगे हो जाओगे। सो आई थॉट अबाउट इट, मैंने भी किया, एंड इट एक्चुअली It works. These things work, boss. ये बहुत काम करती है चीजें। और मैं यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है फिर, एवरीथिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल भाई, आप कोई भी चीज लाइफ में एम करते हो, आपकी मदर आपके लिए पॉजिटिव बोलती है, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरे बच्चे की तनख्वाह अच्छी लगे, मेरे बच्चे की बिजनेस बढ़िया हो, उसकी शादी अच्छी हो, उसके बच्चे, ये क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और उसके फिर पाथ बनते हैं कि भाई न्यूरॉन सेट हो गए, अब हाँ। गोल बन चुका है, दिमाग सोचने ही उस डायरेक्शन में लग जाता सोचने है। उस डायरेक्शन में लगता है। करना मैं बताता क्या? हूँ, एक मैं ये कहते हैं कि जैसे मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, ये एक हेल्पलेस क्वेश्चन है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये एक होपफुल क्वेश्चन है। यू कुड बी इधर हेल्पलेस और यू कुड बी होपफुल, हाँ। ठीक है। तो बस कोशिश करो हेल्पलेस वाली स्टेट में मत जाओ, मेरे साथ ही क्यों, मैं नहीं, You have to मेरे साथ say, क्यों हुआ, I am उसको blessed. फाइंड आउट करो, हाँ। रीजन फाइंड आउट करो, उसको करेक्ट करो, दैट्स इट। लाइफ तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है ना, तो या तो दुखी होकर जी लो या अच्छे खुशी से जी। और खुशी होकर जियोगे तो शायद खुशी और मिलेगी। ग्रेटिट्यूड तो बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपसे शायद एक पूरा लेंथ का पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ। तो हम व्यूअर्स को एक चैलेंज दे देते हैं कि अगर इस पे 1000 लाइक्स और 1 लाख व्यूज आ गए, Done. तो आप पार्ट 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे संजय भाई बोलने आ रहे हैं। बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद कंप्लीट रोड मैप ऑफ अचीविंग योर गोल्स थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ उसका। मेरे को लगता है मेरी लाइफ में अगर कुछ हुआ है, कुछ मैं कर पाया हूँ, तो उसमें इसका 100 नहीं 110% योगदान है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, ये मैंने तय किया था कि मैं 40 से पहले रिटायर हो जाऊंगा, 40 तक रिटायर हो जाऊंगा, और मैं हो गया। ये अपने आप में मेरे को लगता है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन थी। मैं बाय 38 तो कंप्लीटली रिटायर हो चुका था, मेरे को जरूरत नहीं थी उसके। अमित भाई ने एक लाइन बोली थी, वो ये थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं। बिल्कुल, आपके लिए लाइफ में कोई भी चीज तभी काम करेगी जब जब आप मानोगे। उसमें मानोगे। बिलीफ सिस्टम। काफी लोग एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते, पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो वो आपके लिए काम करेगी। काफी लोग न्यूमरोलॉजी में नहीं मानते, पर न्यूमरोलॉजी को बिलीव करोगे तो काम करेगी। ये प्लेसिबो होता है, इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो। प्लेसिबो, देखिए प्लेसिबो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब एक ये चेक हो रही होती है ना वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के साथ 2 वैक्सीनेशन की बॉटल्स होती है, एक में वैक्सीन होती है, एक में पानी होता है। तो वैक्सीन और पानी को दोनों को चेक किया जाता है डाल के। जब किसी के हाथ में पानी जा रहा है, उसको नहीं पता ना पानी जा रहा है, तो उसको लग रहा है वैक्सीन जा रही है और वो ठीक हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट,
कि आपको लग गया आप ठीक हो चुके हो, तो आपकी बॉडी उसी तरीके बहुत से, आपका फर्क है, ब्रेन उसी तरीके बहुत से फर्क काम है। करता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, इसको इसलिए मैं प्लेसिबो इफेक्ट करता हूँ। हमारी बॉडी में भी होता है, हमारे माइंड में भी प्लेसिबो इफेक्ट होता मेरे साथ एक चीज़ और होती है, अब पता नहीं मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में, हालांकि हमें ये पॉडकास्ट एंड करना है है। बट एक और लास्ट चीज़ वो ये है कि मेरे ना एक आदत थी पहले, अब वो सुधार ली मैंने। तो मेरे को क्या था, जब शुरू किया था काम, तो अगर 5 लाख का रेवेन्यू होता था ना, मैं 10 बताता था, फिर 10 होता था 15 बताता था। और होता क्या था ना, जब मैं इतने लोगों को बताया था ना मैं इस महीने 10 लाख का रेवेन्यू, हाँ, और अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती थी। और मेरे पे प्रेशर बन जाता था, अब इसको 10 लाख कैसे करना है भाई, अब तो कमिट कर दिया दुनिया को कि 10 लाख का हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी सेट हो हाँ, तो आई थिंक मैं फिर उस 10 लाख के डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता। देखिए क्या होता है ना, हमारे यहाँ जो लोग पढ़ जाते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ जो है फिर कॉन्शियसली करने लग जाते हैं, हर चीज को लेके एनालिसिस करने लग जाते हैं। अबे कैसे होगा, तू अभी 2 लाख पे, अगले महीने 10 लाख कैसे होगा। व्हेन यू अलाउ योर माइंड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट, you will never grow. When you're actually allow your mind to ask solution oriented questions कि मैं 2 से 10 जाऊंगा कैसे, क्या करना होगा। अच्छा 10 के लिए मुझे 4 क्लाइंट लगेंगे, 4 क्लाइंट कैसे आएंगे, मुझे 40 फोन कॉल करना है, मैं एक दिन में कितने फोन कॉल कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 8 दिन में अचीव करूंगा, चल 8 दिन लगते हैं, हो गया। आपको ना माइंड ब्रेकअप देता है, जिसे हम WBS कहते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। यार मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, एक बिजनेसमैन हमारे यहाँ, मतलब जिसको मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, वो मतलब जिहादी है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना टारगेट, जैसे इस साल है ना 32 करोड़ का टर्नओवर किया, वो अगले साल का लिखेंगे 65। तो एक बार को तो मेरे को पूछना पड़ता है कैसे करोगे, बोले सर, अब फिर उसका वो प्लान बनाते हैं कि नहीं, पहले गोल सेट, हाँ पहले 65 चाहिए सर, डबल करना है रेवेन्यू, डबल करना है। डबल से नीचे नहीं सोचेंगे, क्या ग्रोथ है, 20-30% तो हाथी ग्रो करते हैं, हम तो यंग है, हमें तो डबल ग्रोथ करना है, ठीक है, वेरी गुड। गोल सेट किया, फिर उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आता है, फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट आती है, किस तरह का मैन पावर चाहिए, किस तरह का कैपिटल चाहिए। मतलब इतना साइंटिफिकली काम करते हैं वो, मजा आ जाता है कि पहले गोल सेट कर दिया, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, अब कट पीछे हो गया, ये Belief system create पूरा कर सिस्टम दिया। क्रिएट हो गया। अच्छा इतने फोन्स करने, इतने कॉल करने, इतने ये करने, बोलता है ब्रेन, फिर सोचने लगता है अरे भाई यार ये तो बहुत ईजी था। एक्चुअली क्या होता है, जब आप गोल बहुत बड़ा रखते हो तो ब्रेन है ना कंटेस्ट करने लगता है, और जब आप ब्रेन को छोटा काम दे देते हो कि यार फिर हो गोल जाता अचीव है। करने के लिए रोज तेरे को 5 कॉल करनी है, बोला हाँ यार ये तो ये हो जाए, ये पॉसिबल है। अचीवेबल है। तो बस ये आपको करना है कि जो भी आप गोल बनाओ उसको ब्रेक डाउन कर दो। और एक चीज याद रखना, कभी भी जब आप गोल्स, ये बिल गेट्स का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि यू ऑलवेज ओवर एस्टिमेट व्हाट यू डू इन 1 ईयर एंड यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 10 ईयर्स। तो विजन जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो, ऐसी तबाही मचा सकते हो जिसका हिसाब नहीं। पर शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचोगे, शॉर्ट टर्मिस्ट सोचोगे, और यही ट्रेडिंग का भी प्रॉब्लम है, लोग शॉर्ट टर्मिस्ट सोचते हैं, आज 5,000 कैसे बनाऊं। तो जो ऐसे सोचेंगे वो पैसा बहुत अच्छा नहीं। महीने के लाख आसान है, आज के 5 फिर भी आसान है, आज क्योंकि के फिर आपको उस हिसाब से ट्रेड्स लेने हैं। आप बोलो नहीं यार, रोज सुबह का प्रेशर है, शाम का प्रेशर है, 5,000 रुपए कमा के जाने हैं। पर यही आपका प्रेशर है कि साल का, महीने का लाख रुपए कमाना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी डिजाइन करते हो स्ट्रेटेजी। तो आपने पहले क्या किया, साल का गोल बना लिया 65 करोड़ का। अब आपने ये नहीं बोला कि अगले महीने 5 करोड़ करना है, आपको साल का 65 करोड़ करना है। अगले महीने हो सकता है 3.5 ही हो, पर हो सकता है आखिरी महीने में 9 हो जाए, तो आप वो पैसा अचीव कर जाओगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली द थॉट इज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम एज यू राइटली सेड, मैं बोलता रह सकता हूँ, आप भी बोलते रह सकते हाँ, तो इसको अभी के लिए हमने टारगेट दे दिया 1000 लाइक्स का और 1 लाख लाख। व्यूज का। ठीक है। ठीक है, तो गाइस इफ यू वांट टू हियर फ्रॉम संजय सर अगेन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो प्लीज you know what you have to do. थैंक यू संजय जी Thank you. यहाँ आने के लिए। Thank you, sir. हमेशा आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मतलब अब हमारे में एनर्जी आ गई। Thank you so सो संजय जी का नया नाम मैं रख रहा हूँ, वो ये है कि एनर्जी कैप्सूल है। ठीक है, तो इनके साथ अगर 1 घंटा बैठ गए आप, तो आप 4 घंटे और बात कर सकते हो। Thank you so much. है ना? Thank you so much, Dr. Ji. Thank you, bhai, Thank you for coming. calling me and allowing me to share my thoughts with people. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच जी।